जी बच्चों, आज ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस के 8वीं क्लास के चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स या एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमने एनिमल्स में, स्पेशली ह्यूमंस में, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स और उनकी एक्सक्रीशन का जो सिस्टम कुदरत की तरफ से दिया गया है उसको इससे पहले वीडियोस में डिस्कस किया। अब बच्चों, प्लांट्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन प्लांट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उस तरह से वेल डेवलप्ड नहीं होते जिस तरह एनिमल्स में हैं, जिस तरह ह्यूमंस में हैं। लेकिन एक हद तक एक्सक्रीशन का सिस्टम प्लांट्स में भी काम कर रहा है। उसका ओवरव्यू आज का हमारा टॉपिक है। पहले हम ये देखते हैं कि प्लांट्स में वेस्ट मटेरियल्स होते कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन इज सरप्लस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू रिएक्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अगरचे प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस लाइक ऑल अदर एनिमल्स 24 आवर्स कंटिन्यू रहता है, तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका एक पार्ट रेस्पिरेशन में कंज्यूम भी होता है। लेकिन इसके बावजूद सरप्लस ऑक्सीजन मौजूद रहती है ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स में। तो ये जो सरप्लस ऑक्सीजन है ये एक लिहाज से प्लांट्स का वेस्ट है और प्लांट्स इसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं स्टोमेटा के ज़रिए। अब नाइट टाइम में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में स्टॉप हो जाएगा, लेकिन रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू रहेगी। और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लाइक ऑल अदर एनिमल्स, प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होगी। अब चूंकि नाइट टाइम में ज़्यादातर पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया होता है, तो ऐसे प्लांट्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस है, वेस्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है प्लांट्स को नाइट टाइम में। तो प्लांट्स इसको एक्सक्रीट करेंगे और ये एक्सक्रीशन भी स्टोमेटा के ज़रिए होगी। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड ओपनिंग्स होती हैं प्लांट्स के जो स्टेम जो होते हैं उनके अंदर, जिसको हम लेंटिसल्स कहते हैं। इसके ज़रिए भी कुछ जो गैसियस डिफ्यूजन जो है, गैसेस का जो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो हो जाता है, यानी जो सरप्लस गैसेस जिन्हें प्लांट्स ने एक्सक्रीट करना होता है अपनी बॉडी से, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये एक पहलू है प्लांट्स की एक्सक्रीशन का। ये देखिए बच्चों, इस डायग्राम में भी आपको ये दिखाया जा रहा है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन का जो सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा है। उस तरह से वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम तो प्लांट्स का नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लीव्स में ऑक्सीजन भी डिफ्यूज़ आउट हो रही है ड्यूरिंग डे टाइम, और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी स्टोमेटा से डिफ्यूज़ आउट हो रही है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि प्लांट्स के अंदर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो गैशियस नहीं है। लाइक आपने पढ़ रखा है कि प्लांट लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज़ अ केमिकल, एक पिगमेंट है। तो जब इसकी ब्रेकडाउन होगी, इसके नतीजे में जो केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे जिनका बॉडी से एक्सक्रीट किया जाना ज़रूरी है प्लांट बॉडी से, तो इनकी एक्सक्रीशन कैसे होगी। इसके लिए हम प्लांट्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑटम में, ख़ज़ां के मौसम में आपने देखा होगा कि उनके लीव्स का कलर चेंज हो जाता है और उसके बाद ये लीव्स शेड हो जाते हैं। इसके मुकाबले पे आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं, जो तकरीबन पूरा साल हरे भरे रहते हैं। उन पे ऑटम जो है वो उस तरह से नहीं आती कि उनके प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे उनके लीव्स और ये शेड हो जाएं और उसके बाद नए सिरे से स्प्रिंग के मौसम में दोबारा नए लीव्स आएँ। तो जो पहली टाइप है, यानी वो वाले प्लांट्स जो ड्यूरिंग ऑटम सीज़न अपने लीव्स शेड कर देते हैं,
उनके लीव्स का कलर चेंज होता है शेड होने से पहले, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनके अंदर डिपॉजिट हो रहे होते हैं। क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी उनमें डिपॉजिट हो रहे हैं। लीव्स शेड हुए और वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट हो गए। दूसरी टाइप जो है प्लांट्स की, जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं, उनके लीव्स पूरा साल शेड होते रहेंगे, नए लीव्स आते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत थोड़े दिनों में प्लांट के सारे लीव्स जो हैं या बहुत ज़्यादा लीव्स जो हैं वो शेड हो जाएं और उसके बाद नए लीव्स आएँ, बल्कि ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है एवरग्रीन प्लांट्स के अंदर। तो जो भी लीव शेड होगा वो अपने साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करवा देगा प्लांट बॉडी से। तो एक मैकेनिज़्म प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट से जान छुड़ाने का है फॉलिंग ऑफ लीव्स। इसके अलावा बच्चों, बाज़ प्लांट्स में कुछ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज़्म इसके अलावा भी हैं। ये तो जनरल बात है ना, लीव्स शेड होना, गैशियस डिफ्यूजन जो है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बॉडी से उस वक्त रिमूव कर दी जाती हैं जब वो सरप्लस होती हैं। इसके अलावा बाज़ प्लांट्स के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं जो प्लांट्स ने अडॉप्ट कर रखी हैं। जिस तरह अभी जो आप को स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ प्लांट्स हैं, लाइक आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं जो सेल्स के अंदर डिपॉजिट होती हैं और उसके बाद सारे प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ कि ये कुछ साल्ट क्रिस्टल्स हैं जो लीव्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। साहिली इलाकों में जो मैनग्रोव के जो प्लांटेशन पाई जाती है, ये उनकी पिक्चर है। तो वहाँ से ये जो साल्ट जो है वो प्लांट बॉडी से बाहर आ गया। जब वो लीव की सरफेस के ऊपर आ गया, गोया प्लांट ने उस एक्स्ट्रा साल्ट से जो उनकी बॉडी के अंदर मौजूद था छुटकारा पा लिया इस टेक्निक को अडॉप्ट करके। इस तस्वीर में देखिए प्लांट का स्टेम आपको दिखाया जा रहा है, वुडी स्टेम्स जो हैं, और इसके हमने पहले भी बात की है, लेंटिसेल्स होते हैं इनमें। लेंटिसेल्स जो हैं स्टोमेटा, वो टाइनी पोर्स हैं जो लीव्स में मौजूद हैं। लेंटिसेल्स वो पोर्स हैं जो वुडी स्टेम्स की जो बार्क होती है, जो छाल होती है दरख्त की, उसमें मौजूद हैं। तो वहाँ से जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज जारी रहता है और इसमें जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो प्लांट बॉडी से एक्सक्रीट भी कर दी जाती हैं। इसके अलावा बच्चों, बाज़ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें उनके पेटल्स, यानी जो फ्लावर पेटल्स हैं, उनके ज़रिए, फ्रूट के ज़रिए वेस्ट मटेरियल जो है प्लांट बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और उस ऑयल के ज़रिए, लाइक यूकलिप्टस ऑयल है, प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो उस ऑयल के ज़रिए एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं प्लांट बॉडी से। बाज़ दरख्त हैं उनके स्टेम से कुछ मखसूस किस्म के मवाद, गम्स वगैरह जो हैं वो एक्सक्रीट होती हैं। तो इस टेक्निक से भी प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाते हैं और अपनी बॉडी से उनको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल टेक्निक जो बाज़ प्लांट्स में पाई जाती है, लाइक अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्रिटी पीसीस इन पियर्स। अब पियर्स के अंदर क्या होता है कि एक ख़ास किस्म के स्टोन सेल्स पाए जाते हैं। ये जो स्टोन सेल्स हैं इसकी वजह से अगर ये एक्यूमुलेट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, ग्रिटी पीसीस बना देते हैं। पियर का जो टेस्ट है वो भी डिफरेंट हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल हैं वो इन स्टोन सेल्स के ज़रिए फ्रूट के रास्ते पियर्स जो हैं वो अपनी प्लांट बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं। अगर हम इनको समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो अगर वो गैसेस जो उनकी बॉडी में वेस्ट के तौर पे मौजूद हैं अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर लेते हैं। इसके बाद लीव्स हैं, एवरग्रीन प्लांट्स हों या वो प्लांट्स हों जो ऑटम सीज़न में अपने लीव्स को शेड करते हैं, जब भी लीव्स शेड होंगे तो वेस्ट मटेरियल जो है प्लांट बॉडी से रिमूव हो जाएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी फ्लावर पेटल्स के ज़रिए, कुछ फ्रूट के ज़रिए, और कुछ प्लांट्स अपनी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले ऑयल्स या गम्स वगैरह टाइप के जो केमिकल्स हैं उनके ज़रिए वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। पियर्स के अंदर ग्रिटी पीसीस जो हैं ये फिनोमिना मौजूद है
और ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों ये है समरी या ये है ओवरव्यू प्लांट्स के वेस्ट का और प्लांट्स की टेक्निक का जो वो अडॉप्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाने के लिए। इसके साथ आप लोगों का ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 फंक्शन ऑफ किडनी, स्पेशली अगरचे स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है इस, और रीनल फेलियर। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करने चाहिए। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड डेफिकेशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हो सकता है, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हो सकता है, यूरिया के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद इस चैप्टर को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाएंगे। फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ।